भदोही में 2024 लोकसभा चुनाव, आनंद शुक्ला के साथ राजेश पांडे की बात। भदोही के भाजपा नेताओं में हड़कंप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं यह युवा, इसकी दावेदारी ने उड़ाई दिग्गज नेताओं की नींद। आनंद शुक्ला के इस इंटरव्यू से इंडिया गठबंधन सहित भाजपा में मची चोरों की खलबली। भदोही जिले में युवाओं की नौकरी और यूनिवर्सिटी और चिकित्सा राजनीति की स्थिति पर फेल वाला पूरा सच। टोपी वाले बयान पर चोरों से गर्मी सियासत, ललितेश त्रिपाठी को नसीहत। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। जो बारीपुर के थे उनकी निर्मम हत्या AK-47 से बंगाल में की गई थी। ये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे लोग भी जान करके भी अनजान बन रहे हैं और टीएमसी जैसी पार्टी को देश विरोधी पार्टी गतिविधि में उसको हटा देना चाहिए। NIA की गठित करके उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी पार्टी से चुनाव लड़े तो दुर्भाग्य का विषय है। पूर्वांचल के लिए प्रश्न का चिन्ह है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे अपना जमीर मार करके ऐसी पार्टी से ज्वाइन होकर के और भदोही की बात कर रहे हैं। ये भदोही के लिए मतलब ये कलंकित कर रहे हैं। अभी एक कलंकित हम वैसे ही झेल रहे हैं कि बाहरी, अब दूसरा कलंकित ये झेलेंगे। जैसे भाग्य है। जिसे कहा जाए कि ललितेश त्रिपाठी का कुछ दिन पहले फेसबुक पे वायरल हुआ था कि अखिलेश के साथ फोटो। लग रहा है कि भदोही में अगर सपा नहीं लड़ती, तृणमूल कांग्रेस को जो अपना समर्थन देगी, इसमें भाजपा को कितना नुकसान होगा? भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। ये अपने कहते ना अपने मियाँ मिट्ठू बनने आए हैं, ठीक है। तो मुंगेरी लाल के सपने देखना चाहिए और देखते रहे। मुझे कोई दिक्कत नहीं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहले से अपेक्षा ज्यादा जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी में किस आधार पर आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक होने के नाते और भदोही जनपद का एक बेटा होने के नाते मैं अपने भदोही के विकास के लिए अपना दावेदारी प्रस्तुत किया हूं और इसलिए मैंने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना विषय बिंदु रखा हूं। निर्णय लेना न लेना वो केंद्रीय नेतृत्व का काम है। निर्णय लेगी, मैं तैयार हूं भदोही की सेवा करने के लिए। आप RSS से जुड़े हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो वो RSS का करीबी होगा। इसमें आप अपनी दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं? देखिए, वो संगठन का विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी दावेदारी किया, ये मेरा शाश्वत सत्य है। बाकी संगठन है, RSS है, वो विषय में उसके सोचने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, वो सोच रहे हैं। जैसा निर्णय होगा उसके लिए हम तैयार हैं। जनपद के वो मुद्दे अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीते हैं, उनको हल करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व के बिहाफ पे अगर पार्टी मुझे अवसर देती है तो मैं इतना चाहूँगा कि मेरे भदोही का जो प्रमुख 3-4 बिंदु हैं, एक तो जिला अस्पताल, साथ 6 ब्लॉकों में सभी अच्छे अस्पताल हों, जिससे कि क्योंकि एक ब्लॉक में देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 2-2 लाख 3-3 लाख की आबादी है। तो उनको देखते हुए मुझे उनकी भी व्यवस्था देखनी है। जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। तीसरा, एक कृषि अनुसंधान केंद्र हो जो भदोही के लिए हो। एक आर्मी पब्लिक स्कूल हो। एक 12 तक का अपना केंद्रीय विद्यालय हो और डेंगूरपुर पुल हो, रामपुर पुल हो और सीतामढ़ी का जो पुल हो वो पक्का पुल बने, जिससे आवागमन में जो 3-4 जिलों का जनपद से आवागमन बना हुआ है वो कंटिन्यू और बनेगा। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। भदोही को रेफर जिला कहा जाता है। इस बदनुमा दाग को आप कैसे हटा सकते हैं? उसके लिए हमारे भदोही भाजपा के सभी वरिष्ठ से लेकर युवा तक सब लगे हुए हैं कि इस शब्द से भदोही का निजात मिले। और इस बार हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है और कहीं न कहीं आने वाले समय में ये भदोही के लिए एक प्लस होगा और खुशखबरी होगी कि भदोही का ही व्यक्ति आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब है वो लोकल वोकल की राजनीति, उससे हम आने वाले समय में भदोही का ही होगा। भदोही के युवा चाहते हैं कि इस बार प्रत्याशी भदोही का हो। आनंद शुक्ला उन युवाओं में अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं अपने आप को प्रथम स्थान मानता हूँ। ये भदोही की युवाओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने या भदोही की युवाओं ने मुझे अवसर के लिए तत्पर आए दिन सोशल मीडिया से लेकर व्यक्तिगत भी कई बार कांटेक्ट करते हैं। मैं उनके आधार पे ये मानता हूँ मैं पहले नंबर पे हूँ और आगे भी रहूँगा। विपक्ष को आप भारतीय जनता पार्टी के कितने करीब मानते हैं 2024 के चुनाव में? विपक्ष नाम अगर कहेंगे तो
2014 के बाद से ही ख़त्म है केंद्र की राजनीति में, क्योंकि उनके पास न तो कोई विषय बिंदु है न उनका कोई सब्जेक्ट प्लान है। आप अभी एक उदाहरण के रूप में आप देख लेंगे कि हिमाचल में जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी सरकार आते ही हम 1 लाख रोजगार देंगे, और उन्हीं के मंत्री जब हिमाचल में पत्रकार भाई साहब ने पूछा तो बोले हमने रोजगार देने की बात नहीं किया, हमने क्रिएशन की बात की है। तो दोनों में डिफरेंट ये दिखा, तो इससे पता चल रहा है कि उनके विषय बिंदु नहीं है। इसलिए हम इस बार 2024 में भदोही के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा जीत रहे हैं और अच्छी सरकार बना रहे हैं। किसी भी चुनाव में भदोही में महिलाओं की भागीदारी में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही है अब तक अन्य पार्टियों की अपेक्षा। क्या कहेंगे भविष्य में किस तरह का स्टैंड होगा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अवसर देना चाहती है और देती भी रही है और आगे भी देगी। आप बड़े नेतृत्व में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति के हिसाब से प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं दी। यदि भदोही की महिला यदि आगे आएगी तो जरूर अवसर मिलेगा, लेकिन आगे आने के साथ साथ वो समाज में प्रतिष्ठित भी हो, क्योंकि पीछे वाली राजनीति और सकारात्मक राजनीति पार्टी दोनों देखती है। पार्टी में अगर आपके अलावा किसी अन्य युवा को मौका मिलता है तो क्या आनंद शुक्ला उसे सपोर्ट करेंगे? पार्टी के नाते मैं पूरी तरह सपोर्ट में हूँ। मेरे लिए, मैंने कहा ना पहले भी कि मेरे लिए व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का सिंबल महत्वपूर्ण है और मैं सिंबल के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, न कि व्यक्ति विशेष के लिए। अन्य दल के जो शिक्षक हैं, जो अन्य दल के पार्टी के हैं नेता, वो चाह रहे हैं कि इस बार केवल भदोही का ही देखा जाए। जो भदोही का सीट है ये तृणमूल कांग्रेस ललितेश त्रिपाठी को उतार रही है। सिर्फ उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुझे एक ही सीट चाहिए, वो भी भदोही का सीट। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है उस पर मैं एक ही कहूँगा कि भारत का कहीं न कहीं ये राजनीतिक में अपमान कर रहे हैं विश्व पटल पे, पहला चीज़। दूसरा, मैं ललितेश त्रिपाठी के ऊपर भी एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो उनकी गतिविधि जो टीएमसी का सुना, उनको भी ये सोचना चाहिए कि टीएमसी अभी बीते विधानसभा चुनाव में और चुनाव के बाद पूर्वांचल के कई हमारे भाई बहनों को जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस द्वारा वहाँ आनंद जी जैसे भूचाल आया है भदोही में, कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस जो है अपना प्रत्याशी उतार रहा है उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीटों के लिए, सिर्फ भदोही के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, टीएमसी पहली बात भदोही में कहीं टिकने वाली तो नहीं है, लेकिन उसके नाम पे जो एक त्रिपाठी जी का नाम आ रहा है, वो जो भी पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल के निवासी हैं और एक ऐसे नेता परिवार से हैं जो कि मुख्यमंत्री रहे, उनके परपोते हैं, और उनकी ये राजनीतिक उठक पटक में जिस प्रकार टीएमसी ज्वाइन किया, तो उनको ये समझना चाहिए कि पूर्वांचलों की हत्या करने वाली पार्टी अगर कोई है बंगाल में तो टीएमसी है। टीएमसी एक ऐसी पार्टी आज भारत के संस्कृति सभ्यता के लिए नुकसानदेह, जब से रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश के बॉर्डर से लेकर के म्यांमार के बॉर्डर से एंट्री करा करके भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर स्थापित किया है। ऐसी पार्टी से यदि अगर ये पूर्वांचल के होकर के चुनाव लड़े, इनको ये भी सोचना चाहिए कि भदोही के निवासी रहने वाले मनीष शुक्ला